चाइना की रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रैंड ग्रुप काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, वो भी एक लेटर की वजह से, और जिसकी वजह से कंपनी के शेयर प्राइस 80% से नीचे गिर चुके हैं। कंपनी इतनी बड़ी है कि चाइना की इकोनॉमी का 25% एवरग्रैंड के प्रॉपर्टी बिजनेस से ही आता है, लेकिन अब ये चाइना के बैंक के लिए खतरा बन चुकी है। लेकिन एवरग्रैंड इतनी बड़ी प्रॉब्लम बनी कैसे? The collapse of Chinese property giant Evergrande unfolds. Shares in the highly indebted company have fallen 80% this year. And the firm Evergrande owes more than $300 billion in unpaid bills. Lots of reports here of the key Evergrande asset sale. What's the latest that we know over the sale? Evergrande चाइना की सेकंड लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी है, जिसका बिजनेस लैंड को बाय करना, उसे डेवलप करके हाउस रेस्टोरेंट बना के इंटरेस्टेड बायर को सेल करना है। कंपनी की शुरुआत 1996 में हुई थी, जब चाइना में प्रॉपर्टी बूम था, और जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गई। और कंपनी के फाउंडर चाइनीज़ पॉलिटिक्स से भी कनेक्टेड थे, और जिसकी वजह से इन्वेस्टर को उन पर और भी ज़्यादा ट्रस्ट था, और उन्होंने इसमें काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करा, और एवरग्रैंड ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। एंड कंपनी ने चाइना की बेस्ट सॉकर टीम ले ली, और यही नहीं, इसने इलेक्ट्रिक कार्स भी बनाना शुरू कर दिया था। बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कंपनी ने बैंक से और प्रॉपर्टी बायर से काफ़ी लोन ले लिया, और जिसकी वजह से कंपनी पर $300 बिलियन का कर्ज हो गया, और उस पर $37 बिलियन का इंटरेस्ट। और ये इसी तरह चलता रहता। लेकिन 2020 में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक नया रूल बनाया, और रूल्स की वजह से प्रॉपर्टी बायर्स पर लोन लेने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, और इससे एवरग्रैंड को बहुत बड़ा झटका लगा, बिकॉज कंपनी अपने बिजनेस को रन करने के लिए लोन पर डिपेंड करती थी, और एवरग्रैंड के पास तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्ज था, और वो और लोन नहीं ले सकती थी, और जिसकी वजह से कंपनी ने प्रॉपर्टी को सेल करना शुरू कर दिया ताकि वो अपने डेट को कम कर सके। दूसरा ये हुआ कि कोविड क्राइसिस की वजह से चाइना की प्रॉपर्टी मार्केट डाउन हो चुकी थी, और उसकी डिमांड और भी कम हो गई थी, और जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की सेल में काफ़ी गिरावट आ गई। एंड यही नहीं, कंपनी ने अपार्टमेंट्स को आधे रेट पर बेचना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई नहीं खरीद रहा है। और अब एवरग्रैंड के पास 800 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, और जिसमें 1.6 मिलियन लोगों ने घर के लिए मनी ऑलरेडी दे दिया है। और इतने बड़े क्राइसिस से ओवरऑल चाइना की इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा झटका लगा है, और अब देखना ये हुआ कि क्या चाइनीज़ गवर्नमेंट इसे बचाने में हेल्प करेगी या नहीं। The police moved in quickly.